जिस तरह से किसी राष्ट्र की स्टेबिलिटी और उस राष्ट्र की ग्रोथ को जांचने के लिए जीडीपी ज्ञात करते हैं, उसी तरह से एक स्टेट के यानी राज्य के लिए जीएसडीपी ज्ञात करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहीं जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात करें 2005 ईस्वी में बिहार की जीएसडीपी की ये 78,500 करोड़ रुपया थी। अगर इसमें 2005 की जनसंख्या से अगर हम भाग दें तो बिहार की पर कैपिटा इनकम 8,773 रुपया निकलती है, जिसे हम 8,800 रुपया मान सकते हैं। यही अगर हम 2019 की डाटा से मैच करें तो बिहार का जीएसडीपी 5,73,000 करोड़ रुपया निकलता है। फिर अगर हम 2019 ईस्वी की जनसंख्या से 2019 की जीएसडीपी में डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम 47,541 रुपया निकलता है, जिसको हम 47,500 रुपया मान सकते हैं। अगर हम 2005 से 2019 के बीच पर कैपिटा इनकम में इंक्रीजिंग रेट को देखें तो अप्रोक्स 39,000 रुपया इंक्रीज होता है पर कैपिटा इनकम में। 16 वर्षों में 39,000, जो कि हमें लगता है बहुत बड़ा ग्रोथ है हमारे बिहार के लिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ तो छोड़ रहे हैं, वो है महंगाई दर। अगर महंगाई दर की बात करें तो 2005 ईस्वी की जो 8,773 रुपया है, जिस तरह से महंगाई दर इंक्रीज हुई है उस तरह से ये 8,773 रुपया का वैल्यू 2019 ईस्वी में 40,519 रुपया हो जाती है, जिसे हम 40,500 मान लेते हैं। तो 2019 ईस्वी में जो 2005 की पर कैपिटा इनकम थी महंगाई दर के अनुसार, उसका वैल्यू 40,500 रुपया होती है, पर हमारे बिहार की पर कैपिटा इनकम 47,500 रुपया होती है। अगर हम यहाँ पे इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम में वृद्धि देखें तो वो लगभग 7,000 रुपया के करीब होता है, जो कि काफी अच्छा है। पर दूसरे स्टेट की तुलना में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी जैसे स्टेट की तुलना में काफी नीचे है। अगर हम इन 16 वर्षों में लोगों के खरीदने की क्षमता को देखें तो अप्रोक्स 15% की वृद्धि हुई है लोगों की खरीदने की क्षमता में। यहाँ फिर से आपको लग सकती है कि ये डाटा बहुत बड़ी डाटा है, लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा ये बहुत बड़ी डाटा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2005 ईस्वी में 100 रुपया थे, या आपकी क्षमता 2005 ईस्वी में खरीदने की, किसी वस्तु को खरीदने की 100 रुपया की थी, तो 2019 ईस्वी में बढ़कर आपके खरीदने की क्षमता मात्र 115 रुपया की होती है। तो क्या इसे आप बहुत बड़ा चेंज कहेंगे? अगर नहीं, हम इन वृद्धि को प्रत्येक वर्ष के हिसाब से देखें तो ये करीब लेस देन 1% होता है, क्योंकि 16 वर्षों में 15% की वृद्धि हुई है। तो एक वर्ष निकाले तो अप्रोक्स लेस देन 1% होता है। यानी यदि आप 2005 में 100 रुपया का वस्तु खरीदने में सक्षम थे तो 2006 में 101 रुपया की वस्तु खरीदने में आप सक्षम होंगे। यानी कि आप 1 रुपया से भी कम अपनी क्षमता को एक साल में बढ़ा पा रहे हैं, जो कि काफी कम कहना चाहूंगा। जब आप एक बहुत बड़े पीरियड के डाटा को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है बहुत ज्यादा ही वृद्धि हुआ है, लेकिन वो वृद्धि उतनी बड़ी होती नहीं है जिस नजरिया से हम देखते हैं। अगर हम 2022-23 में बिहार की जीएसडीपी रैंक देखें तो बिहार का 14वें स्थान पर है जीएसडीपी में, यानी कि बिहार की जीडीपी
14वें स्थान। अगर हम पर कैपिटा इनकम का रैंकिंग देखें तो